मेरा कृष्ण जब सबके हृदय में प्रेम जागृत करता है तो समस्त ब्रह्मांड का प्रेम उसकी शक्ति बन जाता है। कंस के पास भय की शक्ति है तो मेरे कृष्ण के पास प्रेम की शक्ति है। कंस यदि प्राण लेता है तो मेरा कृष्ण प्राण बचाता है। कहो है, भय की शक्ति बड़ी है या प्रेम की? प्राण लेना अच्छा है या प्राण बचाना? भय कंस को होना चाहिए, मेरे कृष्ण को नहीं। राधा सत्य कह रही है, हमारा कृष्ण शक्तिशाली है, बस हमें उसे राधा की दृष्टि से देखना चाहिए। और हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे कृष्ण जीते। कृष्ण जीते ये हम सबकी कामना है यशोदा काकी, किंतु वास्तविकता को देखकर ये लगता है कि कृष्ण का जीतना तो असंभव है। किंतु कृष्ण की ओर से यहाँ केवल तुम ही बोल रही हो राधा। जी, मैंने कहा है ना कि मेरा और कृष्ण का जो संबंध है वो किसी और का नहीं। हाँ, मैं तो भूल ही गई, प्रेम का संबंध है ना? बस बहुत हो गया। कृष्ण 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 के अतिरिक्त भी बहुत विषय है चर्चा के लिए। एक तो वृषभान जी यहाँ नहीं है, नंद जी यहाँ नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र नए सरपंच का चुनाव करना होगा। कृष्ण, आपकी कीर्ति सारे मथुरा में फैल रही है। हम अपने गांव से यहाँ केवल आपसे मिलने चले आए। हम सभी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं कृष्ण। कृष्ण, हम मथुरा के पास के गांव के मुखिया हैं। कंस की क्रूरता से हम भी आतंकित हैं और कंस वध के उद्देश्य में हम सब आपके साथ हैं। आप सब ने कंस वध में मेरा साथ देने की बात कही है, किंतु मेरा उद्देश्य कंस का अंत नहीं, मेरा उद्देश्य है मथुरा की मुक्ति, और आप सब इसमें मेरा साथ दें। कृष्ण और बलराम की जय! कृष्ण और बलराम की जय! ऐसा अखाड़ा बनाना जो मेरे लिए अच्छा हो। इस मिट्टी में अधिक जल डालना ताकि युद्ध के समय वो कृष्ण फिसल जाए। और मुझसे महाबली कंस से लड़ ही ना पाए। इस प्रकार मैं ग्वाले का अंत कर पाऊंगा। ब्रह्मांड के वो 5 महाबल योद्धा इसे परास्त करके मैंने अपना सेवक बनाया था। आज उनके उपयोग का समय आ गया है। मुश्तिक जो पर्वत को अपनी मुट्ठी से चूर चूर कर देता है, शायद जो सहस्त्र हाथियों को एक साथ परास्त कर सकता है।
दिशा से सूर्य को भी पिघला सकता है। सारे ग्रहों का नाशी। चलो, जो अक्षौणी सेना के बल का स्वामी है, मेरे सेवकों, तुम्हारे स्वामी की रक्षा का समय आ गया है। तुम्हें अपनी सारी शक्ति से मेरी रक्षा करनी होगी। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, हम केवल शक्ति से ही नहीं प्राण से भी लड़ेंगे। ये अंतिम युद्ध है और इस बार उस कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए उस कृष्ण की मृत्यु। कान्हा, अब हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब तो महादेव का वो दिव्य धनुष भी टूट चुका है। कंस अब पूर्णतः नश्वर है कान्हा। अब समय व्यर्थ करने का क्या प्रयोजन है? चलो अब अंत कर भी दो कंस का। कंस का अंत हमारा उद्देश्य नहीं है दाव। कंस से हमें कोई बैर नहीं। हमारी समस्या के समाधान के लिए मथुरा वासियों के मन से कंस के भय का नाश करना होगा, उसका अंत करना होगा। हमें कंस के पापों का अंत करना होगा दाव, और इसके लिए मुझे मथुरा के एक एक नागरिक का समर्थन चाहिए। हर एक मथुरा वासी को देखना होगा कंस का अंत, तभी तो उनमें पुण्य करने की प्रवृत्ति जागेगी। यही तो है पाप का अंत, यही तो है पुण्य का आरंभ, यही तो है धर्म की स्थापना का पहला पगडंड। यही है हमारा उद्देश्य। कान्हा, कुछ लोगों का समर्थन तो फिर भी संभव है, किंतु तुम कह रहे हो कि सभी? कान्हा, सभी मथुरा वासियों का समर्थन तो हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई तो हमारे विरुद्ध अवश्य खड़ा होगा ही होगा कान्हा। इसीलिए मेरी बात मानो, जितना सहयोग प्राप्त हुआ है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अंत कर दो कंस का। अब इससे अधिक और विलंब उचित नहीं है कान्हा, बात मानो मेरी। आप समझ नहीं पा रहे हैं था, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। मुझे मथुरा के प्रत्येक नागरिक का समर्थन चाहिए और उसे पाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कान्हा, अभी तो हम बाहर से आए, अब पुनः कहां चल दिए? कहां? परिश्रम और प्रयास कर। शीघ्र ही कुछ बहुत ही विशेष और अद्भुत होने वाला है, बहुत ही शुभ, जिससे कदाचित मथुरा वासियों का समर्थन जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं वो हमें मिल जाए। ऐसा क्या होने वाला है? क्या हुआ आयन, इतनी निराश क्यों हो? आज न यहाँ वृषभान काका है और ना ही नंद काका, ना ही वो कृष्ण है और ना ही वो बलराम। मेरे मार्ग की सभी बाधाएं पूर्णतः दूर हो चुकी है और ऐसे में बरसाना के मुखिया का चुनाव भी हो रहा है। आज यहाँ यदि माँ होती
तो वो अवश्य ये सुनिश्चित करते कि बरसाना का मुखिया मैं ही बनूं। बस इतनी सी बात। यदि तुम्हारी माँ जटिल है तो तुम्हारी बहन कुटिल। मैं बनाऊंगी तुम्हें बरसाना का मुखिया। किंतु ये संभव कैसे होगा? मैं ऐसा कुटिल दांव खेलूंगी कि बरसाना का सिंहासन तुम्हारी झोली में आ जाएगा। कृष्ण, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। मुझसे अधिक तुम्हें और कोई नहीं जानता। तो भले ही कुछ भी कहे, किंतु मैं जानती हूँ कि वो धनुष उस बच्चे ने नहीं तोड़ा था, तुमने तोड़ा है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों? बता। तुम जब भी मुझे कुछ सिखाने का प्रयास करते थे, तब जो भी होता था वो करते तो तुम थे, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो किसी और कारण से हो रहा है। और आज जब समस्त संसार को तुम कुछ समझाना चाहते हो, तुमने अपने कर्म का सारा श्रेय किसी कारणवश उस नन्हे से बालक को दे दिया, है ना? सत्य, मुझे तुमसे अधिक और कोई नहीं जानता राधा। कृष्णा, महाराज की जय हो। जो भी कहना शीघ्र कहो, और हाँ, सोच समझ कर कहना। यदि मेरा समय व्यर्थ किया तो परिणाम उचित नहीं होंगे। महाराज, हम मथुरा के मार्ग से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने सुना है कि कृष्ण और बलराम बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ मथुरा के मार्गों पर विचरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी प्रजा उनकी जय जय कर रही है। कृष्ण से मिलने दूर दूर के गांव से लोग आ रहे हैं और उसे अपने समर्थन स्वरूप उपहार भी दे रहे हैं। महाराज, अब आपकी मथुरा आपकी नहीं, कृष्ण की हो रही है। यदि ये मिथ्या सिद्ध हुआ तो तुम दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। क्षमा करें महाराज, किंतु मेरा कहा एक एक शब्द सत्य है। कदाचित समय आ गया है आप आपकी सत्ता की लगाम स्वयं अपने हाथ में लें। सभी गांवों के मुख्य पदों पर अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को नियुक्त करें, अन्यथा कृष्ण तो सारे मथुरा का समर्थन प्राप्त करेगा। और आप तो जानते ही हैं महाराज, वो कितना बड़ा मायावी है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा।
कृष्ण के नाम को मैं अब शब्द बना दूंगा। उस कृष्ण के दर्शन मात्र को मैं मिथ्या बना दूंगा। सैनिकों, सारी मथुरा में आग लगा दो। जिसने भी उस मायावी कृष्ण का समर्थन किया है, उनके घरों को अग्नि चिता में परिवर्तित कर दो और सारी ब्रजभूमि में एक घोषणा करवा दो। इस सभी गांव के मुखिया का चयन महाबली कंस स्वयं करेंगे। अब से सारे गांव में मेरा नया नियम लागू होगा। उस कृष्ण का नाम लेना, उसे देखना, उसका समर्थन करना, ये सारे कार्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएंगे। और यदि फिर भी किसी ने ऐसा किया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। जाओ। महाराज, यदि सारे मुखिया आप ही चुनेंगे तो बरसाना का मुखिया आपका विश्वसनीय अयन ही होगा, है ना? अवश्य। आज से बरसाना का मुखिया अयन। जाओ, आज से तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर वहां राज करो। और हाँ, यदि कोई तुम्हारा राज स्वीकार ना करे तो कह देना उसे कंस के आदेश की अवहेलना करने वाले को कंस की क्रोधाग्नि में जला दिया जाएगा। जाओ। महाराज कंस का आदेश है कि कृष्ण का नाम लेना, उसका रूप दर्शन करना, यह उसका समर्थन करना, यह सब राजद्रोह के श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मेरे प्राण जाए तो जाए, मैं इस अबोध बालक के प्राणों पर संकट कैसे आने दूं? किंतु यदि हम कृष्ण को समर्थन देंगे तो महाराज हमारा अंत कर देंगे। चाहे जो कुछ भी कर लीजिए मामाश्री, अपने काल के क्षण से अधिक समय तक बच नहीं सकते। राधे राधे राधे। मुझे स्मरण किया कृष्ण। हाँ, तुम तो अपने हृदय में रह रहे कृष्ण से मिल रही हो। सोचा मैं भी अपनी राधा से मिल लूं। कैसी हो राधा? मैं तो अपने कृष्ण के हृदय में रहती हूँ। संसार में मुझसे सुखी और कौन हो सकता है? किंतु मेरे कृष्ण का मन अशांत है। क्या हुआ? कुछ बहुत बड़ा होने वाला है राधा। लोग इसे चमत्कार न समझे बस। यदि प्रेम से करोगे
चमत्कार नहीं लगेगा कृष्ण? ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा। अब जो भी होगा प्रेम से होगा। समस्त मथुरा ये जानने के लिए सज्ज है कि राधा के प्रेम की शक्ति क्या है, कैसे प्रेम से सब कुछ संभव हो सकता है। एक्शन। आओ राधा, इस मिट्टी के कण कण में स्वयं को समाहित कर दो, ये अति आवश्यक है। अब यही प्रेम की शक्ति मथुरावासियों को कंस और उसके भय से मुक्त करके उसका अंत करने में मेरा सहयोग देगी। आप सब भाग रहे हैं, इस प्रकार यूं मेरा साथ छोड़ रहे हैं आप लोग। क्षमा करना कृष्ण, किंतु हम तुम्हें समर्थन नहीं दे पाएंगे। हाँ कृष्ण, तुम देख ही सकते हो किस प्रकार हमारे घर और हाट जला दिए गए हैं। हमारे परिवार के प्राण संकट में हैं। देखिए, ये संसार प्रेम से बना है, भय से नहीं। अब सभी को भयमुक्त होना होगा। हमने बालपन से यही देखा है कि ये संसार भय से चलता है। प्रेम से किसी कार्य को सिद्ध होते आज तक हमने नहीं देखा। प्रेम से असंभव कार्य संभव हो सकता है पुरन जी। ये व्यर्थ के तर्क हैं, ये हमारे प्राण नहीं बचा सकते। हमें क्षमा करना। मुझे भी क्षमा करना कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण कौन है? कौन है? देखिए मैया, यदि आप भी कृष्ण का समर्थन करने आई हैं तो शीघ्र ही लौट जाइए, अन्यथा कृष्ण और कंस के युद्ध में मृत्यु आपकी होगी। ना मैं कृष्ण का समर्थन करने आई हूँ और ना ही उस कंस का। तो आप कृष्ण को ढूंढ क्यों रही हैं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वो मैं केवल कृष्ण को बताऊंगी। तुम बताओ कृष्ण कौन है? मैं हूँ कृष्ण। ओह, तुम वो कृष्ण हो जिसकी सहायता से एक बालक ने वो धनुष तोड़ा जो केवल नारायण ही तोड़ सकते थे। सारी मथुरा तुम्हारी दिव्यता की बातें कर रही है। महाबली कंस से लड़ने आए हो, अर्थात तुम्हारे में दिव्य शक्तियां होगी, ज्ञान होगा, योग्यता होगी। तो दिव्य, ज्ञानी, योग्य कृष्ण, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछिए माई। पूरा जीवन मैंने उस भगवान की पूजा की, व्रत किया, तप किया, पर उस भगवान ने मुझे ये कुंवर दिया। बताओ क्यों दिया?
माई आप शांत हो जाइए। देखिए इस बोलने दीजिए नेता। उस कंस से लड़ने, उसे मारने में अपनी दिव्य शक्ति लगा रहे हो ना? यदि सच में महान बनना चाहते हो तो पहले ये मेरा कुबड़ ठीक कर दो, मैं मानूंगी तुम महान हो। बोलो कृष्ण, मेरा ये कुबड़ ठीक कर सकते हो तो हमारा ये युद्ध लड़ना सार्थक होगा, अन्यथा लौट जाओ, लौट जाओ। माई, आपने बिल्कुल उचित कहा। यदि मैं सबका दुख हर नहीं सका तो क्या लाभ है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका कुबड़ ठीक करके रहूंगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसी क्षण यहाँ से पुनः लौट जाऊंगा, एक पग भी आगे नहीं बढ़ूंगा। किंतु माई, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप उत्तर देंगे? आपने आज तक भगवान की पूजा की, आराधना की, व्रत रखे, तप की, है ना? क्या कभी कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया है? बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, शुद्ध मन से केवल भगवान के लिए कभी कुछ किया है? मोह से, क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, भाव से शून्य होकर कभी प्रेम से भगवान के लिए कुछ किया है? नहीं। अर्थात केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने लाभ के लिए किया है, उस अपेक्षा को लेकर किया कि भगवान आके आपका दुख हर लेंगे। माई, यदि किसी कार्य में प्रेम ना हो तो वो पूर्ण कैसे होगा? ये संसार प्रेम से चलता है। क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, इसका कोई स्थान नहीं है। प्रेम से कृष्णा? हाँ, प्रेम से। आपका विश्वास नहीं है? एक बार बिना किसी चाह से, बिना किसी स्वार्थ से, बिना कुछ मांगे, केवल स्मरण करने के लिए अपने आराध्य को एक बार स्मरण कीजिए। अब जो भी होगा प्रेम से होगा। समस्त मथुरा ये जानने के लिए सज्ज है कि राधा के प्रेम की शक्ति क्या है। और राधा, इस मिट्टी के कण कण में स्वयं को समाहित करता हूं और फिर इस मिट्टी को हवा में उछालें। हर हर महादेव। ठीक हो गई। भक्तों के विद्रोह में तुम ही सहायक, वंदन तुम्हें है संकट निवारक। मैं मान गई कृष्ण, संसार केवल प्रेम से ही चलता है। सहायक वंदन तुम्हें। मैया का कुबड़ प्रेम से ठीक हो गया। ये तो चमत्कार है। हाँ हाँ, ये चमत्कार हो गया। इसे चमत्कार मत कहिए। और जीवन में जो भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको चमत्कार दिखाए, उससे स्वयं को सदैव दूर रखिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को आपसे ऊपर मानता है
कभी ऐसे व्यक्ति की कभी प्रतीक्षा मत करना। केवल निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक रूप से अपना कर्म कीजिए। कर्म से कोई अपेक्षा ना रखें और फिर देखिए आपके हाथों से अपने आप ऐसे चमत्कार होते जाएंगे। और ये प्रेम है। प्रेम तो जीवन का आधार है, इसे चमत्कार मत कहिए। क्षमा करो कृष्ण, हम मान गए ये संसार प्रेम से चलता है। हमने तो इसका उदाहरण भी देख लिया आज। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मथुरा तुम्हारे साथ है, हम सब कृष्ण के साथ हैं। तुमने सत्य कहा था खाना कि तुम मथुरा के प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन लेकर ही रहोगे। सत्य में ये सार्थक हुआ। तो अब जब ये कार्य हो ही चुका है तो अब तो कंस का वध करोगे ना। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अब कंस की मृत्यु होकर रहेगी और वो मृत्यु न्याय अनुसार होगी, ऐसे वैसे नहीं। अब समय आ गया है कंस के अपने एक एक कर्म को स्मरण करने का, ताकि उसे ज्ञात हो कि उसे उसके किस कुकर्म के लिए कौन सा दंड मिल रहा है। यदि स्मरण नहीं हुआ तो इस उद्देश्य का औचित्य ही नहीं रहेगा। कंस के अंत की उल्टी गिनती अब आरंभ होती है। मेरा आदेश था कि कीचड़ जैसा अखाड़ा बनाया जाए ताकि वो कृष्ण फिसले, लेकिन तुमने बिल्कुल सूखा अखाड़ा बना दिया। मैं भी इसी क्षण तुम सबका अंत कर दूंगा। मैं हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमने पूरा प्रयास किया था। इस मिट्टी में बहुत सा जल भी डाला था, परंतु ये धरा समस्त जल को सोख ले रही है महाराज। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमें क्षमा कीजिए महाराज। अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तुम सब। यह असंभव है। करके दिखाओ मुझे, बताओ। ये कैसे संभव हुआ? तो मुझे ये धरा मेरी है तो ये पानी जो सोख रही है। बाबा, ये सभा किसने बुलवाई है? मैं भी तो वही सोच रहा था राधा। देखो, जो बृषभान जी नंद जी नहीं होते तो इस सभा का आयोजन मैं ही करता हूँ। तो फिर ये सभा बुलाई किसने? इस सभा का आयोजन अयन ने किया है। ये सब क्या है? तुम राज सैनिकों के साथ कैसे आए? उत्तर दो। बाबा, महाराज कंस ने ये घोषणा करवाई है कि यदि मथुरा में कोई भी कृष्ण की सहायता करेगा या उसे समर्थन देने का प्रयास करेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। महाराज, कंस ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो अन्याय है। और फिर ये अधिकार तो प्रजा का है कि वो जिसे चाहे उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में समर्थन दे सकती है। राधा, तुम जैसे लोगों के कारण ही
महाराज कंस ने ये निर्णय केवल सुनाया नहीं है, अपितु उसे लागू करने के लिए अपने लोग भी नियुक्त किए। सभी गांव के मुखिया का पद छीन लिया गया है और इस पद के प्रतिनिधि का चयन स्वयं महाराज कंस ने किया है। तो फिर महाराज कंस ने किसे चुना है? मैं मथुरापति कंस वीर योद्धा आयान को बरसाना का नया मुखिया घोषित करता हूं। आयन को? यदि महाराज कंस ने आयन को चुना है तो बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ ही हुआ कि आयन की ख्याति मथुरा तक पहुंची है। देखिए, अगर महाराज कंस आयन को मुखिया बनाना चाहते हैं तो उनका आदेश है और हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। सत्य कहा ना मैंने। क्या हमें स्वीकार करना होगा? लगता है महाराज कंस की कोई जटिल योजना है। हाँ, हमें स्वीकार है। महाराज के आदेश अनुसार हमें आयन बरसाना के मुखिया के रूप में स्वीकार है। मुझे स्वीकार नहीं। मुझे भी। मुखिया आदेश से नहीं, चुनाव से बनते हैं। और फिर ये अधिकार इस गांव की प्रजा का है, किसी राजा का नहीं। वो जिसे चाहे उसे अपना मुखिया चुन सकती है। और फिर महाराज कंस किसी को भी मुखिया बनाकर हम पर थोप नहीं सकते। किसी को भी? इसका अर्थ क्या हुआ राधा? तुम ये मत भूलो कि तुम अपने पति के विषय में बोल रही हो। मत भूलो ये। जानती हूँ बाबा, किंतु जो सत्य है, सही है, मुझे वो कहना ही होगा। अचानक इस संदेश का आना, अचानक आयन को मुखिया चुना जाना, इससे तो यही प्रतीत होता है कि शीघ्र ही कंस और कृष्ण का युद्ध होने वाला है। और कंस कृष्ण से भयभीत है, इसलिए वो हम सबको भयभीत कर रहा है। कंस का ये आदेश मानना, आयन को मुखिया चुना जाना, ये यही दर्शाता है कि कंस और कृष्ण के इस युद्ध के बीच कि हम कृष्ण को हारा हुआ मान रहे हैं, दुर्बल मान रहे हैं। न हमें उस पर विश्वास है और न ही उसके सामर्थ्य पर। किंतु कृष्ण नहीं हारेगा, वो दुर्बल नहीं है। तनिक सोचिए, कैसे उसने हम सबके भीतर की शक्ति को जागृत कर गोवर्धन को उठाया था। जो गोवर्धन पर्वत अन्न ग्रहण कर सकता है, वो हमारी रक्षा भी कर सकता है। केवल अनंत प्रेम और अनंत श्रद्धा की आवश्यकता है। कैसे अनेकों बार हम सबकी रक्षा की है उसने। अब सब यहाँ है क्योंकि कृष्ण आपके साथ था। मैं यहाँ हूँ क्योंकि कृष्ण मेरे साथ था। तो आज हम कृष्ण का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? तनिक सोचिए, जब कृष्ण जीत जाएगा तब क्या होगा? हम सभी गांववासी कितने समृद्ध हो जाएंगे। ना कर की चिंता होगी, ना किसी अन्याय का भय होगा। कृष्ण तो परिशुद्ध प्रेम की शक्ति से भरा हुआ है, वो कभी हार नहीं सकता। राधा सत्य कह रही है। कृष्ण का साथ छोड़ना हम सबके लिए पाप होगा। हाँ हाँ, हम सबको कृष्ण का साथ देना होगा, वही जीतेगा। वो अत्यंत शक्तिशाली है। अच्छा, और यदि कंस जीता तो जानती हो राधा क्या होगा? बरसाना के हर घर में मृत्यु का तांडव होगा। कृष्ण ही जीतेगा और बरसाना के घरों में मृत्यु का तांडव नहीं, केवल जीवन का रास होगा।
राधा, इतना आत्मविश्वास। तो लो चुनौती, यदि कृष्ण जीत गया तो हम सभी, अयन भी, तुम्हें बरसाना और वृंदावन की रानी बना देंगे। किंतु यदि कृष्ण हार गया तो राधा, तो क्या करोगी तुम? बोलो राधा, क्या दांव पर लगाओगी तुम? मेरा समस्त जीवन, मेरा सर्वस्व, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। मैं सदा सदा के लिए वनवास ले लूंगी। मेरे अपने परिवार से, समाज से, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी कोई संबंध नहीं होगा। मैं सब कुछ त्याग दूंगी, यहाँ तक कि कृष्ण से भी नहीं मिलूंगी, ना देखूंगी, और शेष जीवन वन में विचारते हुए व्यतीत करूंगी। क्या कह रही हो पुत्री? मति भ्रष्ट हो गई है इसकी। पर पुरुष के लिए तुम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गई। कितना विश्वास है उस कृष्ण पर तुम्हें? उत्तर दो। हाँ बाबा, क्योंकि आपके लिए वो पराया हो सकता है, किंतु मेरे लिए कृष्ण मेरा अपना है। मेरे आत्मविश्वास में जो आत्मा है वो कृष्ण है, और कृष्ण ही विजयी होगा, यही सत्य है। तुम सबके समक्ष अपने पति के विरुद्ध जा रही हो, अपने ससुर के विरुद्ध जा रही हो, और ऐसे शब्द तुम कृष्ण के लिए कैसे बोल सकती हो? लज्जा नहीं आई तुम्हें? भय नहीं लगता तुम्हें? आप ही ने सिखाया है ना बाबा, सत्य बोलने में भय नहीं होना चाहिए, है ना बाबा? आज तुमने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है राधा। मन तो कर रहा है कि इस क्षण तुम्हें यहां से निष्कासित कर दूं, पर मेरा थम मुझे कहता है कि जो चुनौती तुमने ली है उसके लिए एक अवसर तुम्हें मिलना चाहिए, और केवल धर्म के लिए वो एक अवसर मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं तो आज, अभी और इस क्षण तुम्हें यहां से निष्कासित कर देता। तो सुन लो बरसाना वालों, यदि कृष्ण हारा, क्योंकि वो हारने ही वाला है, तो हमारी राधा सदा सदा के लिए वनवास ग्रहण कर लेगी। और यदि कृष्ण जीता, जो कि असंभव, तो राधा बरसाना की रानी बना दी जाएगी। चलो सैनिकों, आज तुमने मेरे लल्ला पर मुझसे भी अधिक विश्वास दिखाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कृष्ण कंस से युद्ध कर विजयी होगा।